डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगिता परीक्षा और क्लासिकल एग्जाम के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इतिहास के विद्यार्थियों को इतिहास विषय से संबंधित जानकारियां उपलब्ध हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं 53 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? ऑप्शन बी, अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए, बिहार राज्य से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑप्शन बी। 61 नंबर प्रश्न को आप देख रहे हैं, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता 1932 ईस्वी में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। 62, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों ने इस आयोग पर अविश्वास जताया। भारतीयों का कहना था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है और नहीं रहने के कारण यह भारतीय जन के समस्याओं के बारे में किस तरह से बातों को, छोटे छोटे बातों को रख सकेंगे या उठाएंगे। यही आशंका ने साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। अर्थात साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो ऑप्शन ए आंसर होंगे, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आधुनिक भारत से, इसे निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें। ऑप्शन बी, लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था किसने? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका में ही इनके कृत्य को देखकर वहाँ के लोगों ने उन्हें महात्मा कहा था। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर जलियांवाला में नरसंहार हुआ था कब? ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। यह दिनांक ब्लैक डे के रूप में हम लोग इसे याद करते हैं। जीवन तबाह कर दिए थे यह दिन
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था और 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? 1937 ईस्वी में प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव, ऑप्शन ए 11 विधायी सभाओं में चुनाव हुआ था 1937 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक आंदोलन ऐसा था जो कि दांडी मार्च से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में, जो कि बिहार में पड़ता है, और यहीं से इनकी यात्रा आज़ादी के लिए शुरू होता है। तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण। ऑप्शन बी साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। ऑप्शन बी 1928 का वह काल था जब साइमन कमीशन इंडिया आई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? ऑप्शन ए रस्किन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ऑप्शन सी 1915 में। 1915 में भारत आई थी जनवरी माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यही कारण, इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित गांधी जी कर दिए थे। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? 1920 में ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन सी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था, डू एंड डाई। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के समय किया था। नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून महात्मा गांधी ने शुरुआत की और उसके बाद पूरे देश में इस कानून को तोड़ा गया। नमक कानून को किसने तोड़ा? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ। ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की माता का नाम माता पुतलीबाई था। इन तमाम प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से तैयार कर लें ताकि आने वाले समय में आप जब आधुनिक भारत के प्रश्न को हल कर रहे होंगे तो यह सभी प्रश्न आपके बीच कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और यदि आप इसे बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आने वाले समय में सफलता आपके कदमों को चूमेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मेरे चैनल पे इतिहास के लगभग सेक्शन से जुड़े वीडियो उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से आप उन्हें एक बार अवलोकन कर लें ताकि आपके अध्ययन अध्यापन में चार चांद लग सकें।
बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।